नमस्कार, आप सभी को प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। सारे के सारे बच्चों को शुभकामनाएं इस समय कि राजस्थान में इतनी सारी वैकेंसी आ रही हैं और एग्जाम लगातार हो रहे हैं। एक और शुभकामना इस बात के लिए कि चतुर्थ श्रेणी का एग्जाम आप लोगों का आ गया है और किसी भी भर्ती की यदि आपको कैलकुलेशन करनी है तो पिछली भर्ती का रिवाइज जरूर देखना चाहिए आपको। अभी फिलहाल राजस्थान पुलिस का एग्जाम हुआ कांस्टेबल वाला, और कांस्टेबल वाले पुलिस एग्जाम की अगर बात करते हैं तो टोटल पद उसमें 10,000 थे और फॉर्म अप्लाई किया था 6.5 लाख बच्चों ने लगभग, और एग्जाम में जो बच्चे बैठे हैं वो लगभग 3.5 लाख बच्चे बैठ पाए। इसका पीछे सबसे बड़ा रीजन ये रहा है कि जो एग्जाम सेंटर था वो उनका 300 से 500 किलोमीटर की दूरी तक दे दिया गया। जितनी भी लड़कियां थी उनको भी 500 किलोमीटर दे दिया गया, लड़कों को भी 500 किलोमीटर दूर फेंका गया। इसी वजह से ज्यादातर बच्चे एग्जाम तक नहीं पहुंच पाए। कुछ बच्चे देरी की वजह से पहुंचे तो एग्जाम में नहीं बैठ पाए। अब आप समझिए लगभग आधे ही बच्चे इस एग्जाम में बैठ पाए थे। 6.5 से 3.5 लाख बच्चे ही एग्जाम में बैठ रहे, मतलब लगभग आधे बच्चे ही एग्जाम में बैठ रहे। अब बात करते हैं आपके चतुर्थ श्रेणी को लेकर के। चतुर्थ श्रेणी में आपके पदों की बात करते हैं तो 53,749 लगभग फॉर्म भरे गए आपके 24 लाख। और इसमें एग्जाम में जो बच्चे बैठेंगे ना, फॉर्म तो सबने भर दिया, जो तैयारी कर रहा है नहीं कर रहा है सबने भर दिया। जिसकी 18 साल आयु हुई उसने फॉर्म भर दिया। इसके पीछे रीजन ये रहा क्योंकि राजस्थान पुलिस जो है ये सीईटी पर आधारित है और आपके चतुर्थ श्रेणी ये नॉन सीईटी पर आधारित है। तो सीईटी वाले जो थे उनकी संख्या वैसे ही कम है, इसलिए ज्यादातर बच्चे राजस्थान पुलिस का फॉर्म नहीं भर पाए। लेकिन चतुर्थ श्रेणी में जिसने 10वीं पिछले 10 साल पहले भी पास किए, 15 साल पहले पास किए ना, उसने भर दिया। जो घर पर खेती का काम कर रहा है या किसी तरह से कहीं मजदूरी का काम कर रहा है, प्राइवेट जॉब कर रहा है, काफी टाइम से कर रहा है, पढ़ाई छोड़े हुए काफी टाइम हो गया, उसने भी फॉर्म भरा है। इसका मतलब इसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्हें कंपटीशन छोड़ा हुआ बहुत टाइम हो गया या जिन्होंने अभी कंपटीशन में एंट्री की है। तो जो बच्चे लगभग 1 साल से तैयारी कर रहे हैं ना, उनके चांस इस भर्ती में सिलेक्शन के बहुत अच्छे हैं। आप लोगों को नियमित रूप से पढ़ाई करने के साथ साथ कॉन्फिडेंस बनाए रखने की जरूरत है। ज्यादातर बच्चों को मैंने असफल होते इसलिए देखा है क्योंकि जब वो एग्जाम में बैठते हैं ना तो उनका कॉन्फिडेंस जीरो हो जाता है। जो सवाल आता है उसे भी वो गलत करके आते हैं, जिस सवाल को जानते हैं उस सवाल को भी गलत करके आते हैं। क्यों? क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस खत्म हो चुका होता है। तो आपको सबसे पहले आत्मविश्वास बनाए रखना है। इसमें लगभग 18 लाख के आसपास बच्चे बैठेंगे एग्जाम में, यह बात निश्चित है, सारे बच्चे नहीं बैठेंगे। दूसरी बात अगर बात की जाए, 18 लाख बच्चों से आपका कंपटीशन नहीं है। इसमें जो टॉपर बच्चे हैं ना वो लगभग 2.5 लाख के आसपास ही बच्चे टॉपर है। और पद कितने हैं आपके? 53,749। मतलब एक पद के लिए 5 से 6 बच्चों के बीच में ही कंपटीशन है। आपकी टक्कर 5 से 6 बच्चों के बीच में है। आप उसे मत देखो फॉर्म कितना उन्हें भरा है, 24 लाख तक मत जाओ कि आपकी 46-47 बच्चों से कंपटीशन है। नहीं, सच्चाई है कि 5 से 6 बच्चों के बीच में ही आपका कंपटीशन है। लेकिन अब बात यहां करते हैं, पहली भर्ती है जो इतने बड़े लेवल पर आई है और आपका टारगेट आपको 60% सही करने का रखना है। 60% यदि आपने सही कर दिया ना तो इस बात की गारंटी है 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन आपको मिनिमम 55% तो सही करके ही आना है, चाहे कुछ भी हो जाए। 55% से 1% भी कम आपका नहीं होना चाहिए। 55% से ज्यादा जा रहा है तो आपके लिए प्लस पॉइंट है, और 60% यदि सही है ना तो आपका 100% सिलेक्शन है। तो मेरा प्यारा बच्चा इस बार एग्जाम देने के लिए जरूर जाना है, चाहे राजस्थान पुलिस का एग्जाम दिया नहीं दिया, लेकिन चतुर्थ श्रेणी का एग्जाम देने जरूर जाना है। और राजस्थान फिलहाल भर्तियां बहुत ज्यादा है और हर भर्ती को जल्दी जल्दी खत्म किया जा रहा है ताकि नई भर्तियां भी आएंगी। आपको नई भर्ती का इंतजार नहीं करना, इसी भर्ती में सिलेक्शन लेना है। तो उम्मीद है कि आप लोग इस बार पूर्ण तैयारी के साथ जाएंगे, माता पिता का आशीर्वाद लेकर के जाना है और आपको 60% टारगेट के साथ जाना है और 55% पर आपको जरूर सही करके आना है। अगर आपकी तैयारी में अभी भी कोई दिक्कत है ना, अभी से जुट जाइए अपनी तैयारी में। आपका एग्जाम जिस भी तारीख को है तब तक लगातार जुट जाइए और आप अभी भी बहुत सारा पार्ट चेंज कर सकते हैं अपने लिए। आपका जो भी सब्जेक्ट कमजोर है उसे मजबूत कीजिए। मैथ में इस बार बहुत सारे बच्चे गलती करने वाले हैं, कोशिश है कि आप लोग मैथ में कोई गलती नहीं करेंगे और मैथ की लगातार मैराथन मैं आप लोगों के लिए ले रहा हूं ताकि आप लोग किसी तरह की कोई गलती नहीं करें। मेरा प्यारा बच्चा, आप सभी को शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। आप सभी को प्रणाम।